हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सर बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती होगी। इसी क्रम में हम एक और क्लिपिंग के साथ आए हैं आपके साथ, जो आपको हेल्प करेगी हाउ टू स्टडी अकाउंटेंसी। कैसे पढ़ें अकाउंटेंसी, किसके लिए सर? 2024 सीयूईटी के लिए। तो देखिएगा, किसी भी चीज को पाने के लिए हमें उसके सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करना पड़ता है। सिलेबस सबसे पहला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ना है, और कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस टू अकाउंट हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के भी बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये तो रही सर यूनिट 1 की बात। यूनिट 2 की बात है क्या? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जैसे आप क्लास 12th में 4-5 चैप्टर पढ़ के आए थे, जैसे चेंज इन पीएसआर हुआ, एडमिशन हुआ, फंडामेंटल हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में भी चैप्टर्स मिलेंगे। क्या है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे पढ़ना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है, अपार्ट फ्रॉम दिस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है, फाइनल अकाउंट पढ़ना है। क्लियर हुआ बात? ओके। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपको एक नया इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे, जो आपको पढ़ना है। नया तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक आपके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है। अच्छा, मैंने बोला सर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चेंज इन पीएसआर के बारे में पढ़ना होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बारे में पढ़ना होगा, और लाइबिलिटी के साथ अधिकतर हम रीअसेसमेंट लगाते हैं, तो रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी पढ़ना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स पढ़ना होगा, या आपके टीचर पढ़ाए होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ना होगा। सर गुडविल के भी बारे में पढ़ना होगा। हाँ बेटा, गुडविल के बारे में पढ़ना होगा, इसके मेथड्स के कैलकुलेशंस भी पढ़ने होंगे। मेथड में एपी, एसपी और कैपिटलाइजेशन मेथड भी पढ़ना होगा। सर एडमिशन भी पढ़ना है, एडमिशन में चेंज इन पीएसआर का भी इफेक्ट पढ़ना है। सर हमने 12th में गुडविल के भी बारे में पढ़ा था, सर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पढ़ी थी। बेटा यहां भी पढ़ना होगा आपको, गुडविल भी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी। जैसे देखिएगा, गुडविल की बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अपार्ट फ्रॉम गुडविल हमें रिजर्व्स के भी बारे में देखना होगा, रिटायरमेंट और डेथ के बारे में भी देखना होगा, और यहां भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या, गुडविल देखना होगा, रिवैल्यूएशन भी पढ़ना होगा। क्लियर हुआ बात? हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सर इसमें हमें सेटलमेंट पढ़ाया गया था कि सर हम जब मेरा फर्म या मेरा जब फर्म बंद होता है तो सर हमें क्या करना पड़ता है। हाँ जी बेटा, आपको यहाँ भी वही पढ़ना है, आपको यहाँ भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना होता है क्या? द आंसर इज नो। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाना होता है? इसके लिए हम डिटेल डिस्कशन अपनी क्लास में किए हैं, क्यों नहीं बनाना होता है, क्या लॉजिक होता है उसके पीछे कि हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, कब सर? जब हमारा डिसोल्यूशन होता है। क्लियर हुआ बात? हाँ सर, आगे चलिए। अच्छा, कुछ बात करते हैं सर कंपनीज की, कंपनीज अकाउंटिंग की। इसमें आपको शेयर्स पढ़ने और डिवेंचर पढ़ने हैं। शेयर और डिवेंचर क्या होते हैं? सर शेयर और डिवेंचर फंड रेज करने के तरीके होते हैं। अच्छा सर, शेयर में क्या पढ़ना है? सर शेयर कैपिटल पढ़ना है। सर इसमें इशू पढ़ना है हमको, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर्स पढ़ने हैं। ओके सर, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ना है। सर क्या प्रोराटा मेरा यहां भी साथ नहीं छोड़ेगा? ना बेटा, यहां भी साथ नहीं छोड़ेगा आपका। क्लियर हुआ बात? दिस इज प्रोराटा, अलॉटमेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर पढ़ना है। इसके अलावा कंपनीज के बैलेंस शीट में जो आप बनाते थे, वहां पे क्या जो आप बनाते थे पार्टनरशिप में, सॉरी कंपनीज में जो आप बनाते थे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, वो भी बेटा आपको यहां बनाना पड़ेगा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हेडिंग सब हेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके साथ। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ाया जाता था, शायद सीबीएसई के सिलेबस में आप नहीं पढ़ के आए, लेकिन आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सर हम 6 केस पढ़े थे, अपार्ट फ्रॉम 6 केस कुछ रिडेम्पशन के तरीके भी होते हैं, उसको भी आपको यहां पढ़ना पड़ेगा, जो अर्लियर सीबीएसई के सिलेबस में होता था। इस बार से उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन हाँ वो सिलेबस आपको यहां पढ़ना है। क्लियर हुआ बात? ओके सर। अच्छा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे क्या मैंने बोला कि सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर पढ़ना होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना होगा, कॉमन साइज पढ़ना होगा, हाँ या ना। कुछ रेशियोज के बारे में आपको पढ़ने होंगे, जैसे क्या है अकाउंटिंग रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सर हमसे बेटर आप थोड़ी जानते हो। हाँ जी बेटा, सही बात है। इसके अलावा सर हमें चेंज इन
फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में पढ़ना है। इसके लिए एक बेटर चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पढ़ना होता है, ये कैसे पढ़ना है? सर हमें कैश फ्लो क्या पुराना वाला पढ़ना है? नहीं बेटा, आपको रिवाइज्ड कैश फ्लो पढ़ना है। जो रिवाइज कौन किया था? सर रिवाइज आईसीएआई ने किया था। ये कैश फ्लो आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ बात? ये तो रही सर बात सिलेबस की। अच्छा, अब मैंने बोला कि बेटा पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहली बात, पढ़ना कैसे है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्या? वॉच लेक्चर्स, लेक्चर देखिए और कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाइए। सर हैंड रिटन नोट्स में और क्या बना सकते हैं हम बेटा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ओके सर, शॉर्ट नोट के अलावा और क्या बना सकते हैं? हम एक समरी बुक बना सकते हैं कि सर समरी बुक मेरे लिए हेल्प कर सकती है, हाँ या ना? ओके सर। अच्छा, फियर ऑफ अकाउंटेंसी, क्या आप डरते हैं क्या? हाँ जी सर, सॉल्व करिए, उसके लिए सॉल्यूशन है, सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। सर क्या सॉल्व करें? दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर सॉल्व क्या करें? तो हमने लिखा बेटा कि सॉल्व करिए क्या? इजी से मॉडरेट क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। इजी टू मॉडरेट का मतलब कुछ आसान भी और कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस। क्लियर हुआ बात? अच्छा, इसमें मैंने आपको एक टेक्निक बताया कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, आपको सिंगल स्टार क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सर व्हाट इज सिंगल स्टार क्वेश्चन? सिंगल स्टार क्वेश्चन का मतलब विच डज नॉट कंटेन मोर देन वन कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा। मतलब सर कैन आई से इन अदर वर्ड, वो बेस बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं सिंगल स्टार क्वेश्चन, जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टार क्वेश्चन। डबल स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है उसमें कुछ बेस के लिए भी, कुछ बेस बिल्डिंग भी होता है और कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी होते हैं। सर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन क्या होता है? ट्रिपल स्टार क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सब कुछ कवर होता है। मतलब अगर वो क्वेश्चंस आप कर लिए, इट मींस यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर टास्क, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर्स प्रॉपर्ली। आपने सिर्फ वो क्वेश्चंस एग्जाम में करिए जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चंस हो। डन? अच्छा सर, डू मैक्सिमम क्वेश्चन, ये मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से मिलता है? सर मैक्सिमम वर्ड का मतलब बेटा देखिए, ध्यान से सुनिए, इसमें आपको कुछ पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू पे मैं आगे चर्चा किया हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब होता है जितने बस आपके पास प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चन है, आप उतना प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सीट है, सर मेरे पास प्रैक्टिस सीट क्या है? आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं, या अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, या आप यूपी बोर्ड से हैं, तो आपके पास सब्जेक्टिव राइटर की बुक होती है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ नहीं है तो आपके पास एनसीईआरटी जरूर होगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आर मोर देन सफिशिएंट फॉर आइदर क्लास 12th एग्जामिनेशन और फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन, दोनों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेते तो यू आर गुड एनफ टू स्कोर द गुड मार्क्स। क्लियर हुआ बात? ओके सर, आगे चलते हैं जरा। हाँ जी, मैक्सिमम टाइम पीवाईक्यू सॉल्विंग, मैक्सिमम टाइम पीवाईक्यू सॉल्विंग। सर 2-3 टाइम्स क्या है? मतलब जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कम से कम उसको 2 बार 3 बार सॉल्व करिए, और जो गलती, उस गलती को एक स्टिक नोट बना के लिखिए कि हमने ये गलती किया इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इससे आपको क्या होगा? अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में हेल्प होगा। अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में क्या होगा? आसानी होती है। किसमें? अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में आसानी होती है। अच्छा नेक्स्ट सर, प्रैक्टिस डीपीपी। डीपीपी क्या है? देखिएगा, जो बेसिक शिक्षा की क्लास लेते हैं हम उनको डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डीपीपी। डेली प्रैक्टिस पेपर डजंट डेली प्रैक्टिस पेपर का मतलब यह है कि कम से कम इसमें 100 क्वेश्चन होता है। कम से कम इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं। कहां से? सर बेसिक शिक्षा आपको देता है, किस लिए? प्रैक्टिस के लिए। सर हम हमेशा वीकली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, और वीकली टेस्ट में भी हमारे पास नए नए क्वेश्चंस होते हैं, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से इजीली सीयूईटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? ओके। अच्छा, मेकिंग सेपरेट फॉर्मूला शीट एवरी चैप्टर्स। मैं बार बार बोलता हूं ना कि अकाउंट्स में बहुत फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैंने बोला बेटा एक कॉन्सेप्ट की कॉपी बनाइए और एक लास्ट में समरी बनाइए। समरी आपके लास्ट में बनाइए। लास्ट में बनाने का मतलब जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आप एक एक समरी बनाइए। हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, मुझे इस कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है, मुझे इस कॉन्सेप्ट में क्या नया पता चला। उससे आपको क्या होगा? थोड़ा इनिशियल स्टेज में मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, लेकिन जब आपके एग्जाम के पास गैप नहीं होता ना, और गैप में रिवीजन करने के लिए आपकी पूरी बुक होती है, तो यू थिंक कि हम पढ़ें क्या,
इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है समरी नोट्स बनाइए, ठीक है, और एक फॉर्मूला सीट बनाइए, जिस फॉर्मूला सीट पे आपके पास सिर्फ फॉर्मूलाज हो, जिससे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर पाए। ये सारी टेक्निक है जिससे आप क्या करें रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट, रिवाइज योर नोट्स ऑन रेगुलर बेसिस। रिवाइज योर नोट्स ऑन रेगुलर बेसिस का मतलब होता है आप एवरी संडे बना लीजिए कि हम संडे संडे को क्या करेंगे, अपना पूरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेके जितने कॉन्सेप्ट तक टीचर ने कराए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, देखिए एक स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा, 24 आवर रिपीटेशन, 24 घंटे बाद हर एक इस न्यूमेरिकल या हर एक थ्योरेटिकल पेपर को आप एक बार रिवीजन करिए। हमारा जो ब्रेन होता है वो 24 घंटे बाद किसी चीज को भूल जाता है, धीरे धीरे भूलने लगता है, तो जैसे आप उसको रिकॉल करा देते हैं फिर वो क्या होता है, इनिशियल स्टेज में आ जाता है और फिर वो काम करने लगता है। क्लियर हुआ बात? तो ये था आपका क्या, स्ट्रेटजी का प्लान। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटजी हमारा एक करंट बैच चल रहा है सीयूईटी 2024 प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। क्या बैच का क्या डिटेल है, कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी के साथ इन बच्चों ने भी प्रिपरेशन की थी और एक ब्लाइंड ट्रस्ट किया था किस पर, बेसिक शिक्षा पे, हमारे ऊपर, कि हम एक रिजल्ट देंगे। और आपके सामने बहुत रिजल्ट हैं, चाहे वो बीएचयू का हुआ, चाहे वो डीयू का हुआ, चाहे वो एयू का हुआ। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि कितने रिजल्ट्स ओरिएंटेड बच्चे हैं या कैसे रिजल्ट्स ओरिएंटेड हम लोग पढ़ाते हैं। ये बात आपके सामने प्रूफ है कि हाँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एडिटेड है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का एडमिशन है, किसी तरह का कोई क्वेरी है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी अस ऑन गिवन नंबर, या कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो एक ऑफलाइन सेंटर भी खुला हुआ है वो दुर्गा कुंड में है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारी दोनों क्लासेस चलती हैं। इसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो एक बार आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा हो। अगर लगता है इस वीडियो से हम कुछ आपको एड ऑन कर सकते हैं तो डू शेयर, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड एंड अदर्स। थैंक यू सो मच।